वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल गीता माता की जय, गीता जयंती महोत्सव की जय, कुरुक्षेत्र धाम की जय, अर्जुन महारथी की जय, श्री कृष्ण भगवान सारथी की जय। आज ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ श्री कृष्ण भगवान की जय, गीता माता की जय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आज अध्याय 4। आज जो शुरू हो रहा है अध्याय, ये श्री भगवानोवाच से। पहला शुरू हुआ था धृतराष्ट्र से, दूसरा हुआ था संजय से, तीसरा हुआ था अर्जुन से, आज जो था श्री भगवान से। गीता एक ज्ञान का कुंड है। हम भी अर्जुन हैं, हमारे अंदर भी महाभारत है, हमारे अंदर भी दोनों सेनाएं हैं, कौरवों की और पांडवों की, अच्छे विचारों की बुरे विचारों की। हम प्रभु से प्रार्थना करें, गीता माता से प्रार्थना करें, क्यों कि उसकी कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। भगवान शंकर गौरा माता को कहते हैं, एक दिन गौरा माता ने कहा कि आप इतने मन मुग्ध रहते हो, आंख बंद कर खुश रहते हो, वो क्या चीज़ है, वो क्या आपके हृदय में वो है जिससे आप खुश रहते हो। आपने मुझको बहुत कुछ सुनाया, क्योंकि ये सारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, ये कैलाश शिखर से ही निकले हैं, भगवान महादेव के मुख से ही निकले हैं। तो आपने मुझे सब कुछ सुनाया, मेरे को वो आनंद नहीं आता जो आप में है। वो कौन सी ऐसी चीज़ है, आज मुझे सुनाओ। तो शंकर जी मुस्कुराए, बोलते, जो मेरे अंदर रस है वो मेरे प्यारे रसिया का रस है,
गीता का रस है, तो बोलती मुझे भी सुनाओ। तो शंकर जी कहते ठीक है। बोलती मेरे को ऐसा कोई महात्म बताओ कि जिसको गीता सुनकर कोई कृतार्थ हुआ हो, मेरे को उदाहरण दो। तो शंकर जी कहते हैं ठीक है गौरा, मैं बहुत खुश हूँ कि तूने आज मुझे अच्छा प्रश्न किया है, मैं तेरे को उसका उत्तर देता हूँ, सुन। कहते ये जो मैं सुना रहा हूँ तेरे को, ये जो मेरे विष्णु भगवान प्रिय जो जिस रूप में आते हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, लेकिन जब वो कृष्ण रूप में मेरे सखा आए, तो उस रूप में जो उन्होंने ये गीता ज्ञान सुनाया, वो मेरे अंदर जो समाया है, मैं उस रस को पीता रहता हूँ और उसमें मन मुग्ध रहता है। क्यों कि उस समय मैं उनके साथ नहीं रह सका, लेकिन गीता सुनने के लिए मैं उनके रथ के ऊपर, झंडे के ऊपर बैठकर ये मैं गीता का ज्ञान सुना था। जो ज्ञान की वो बूंदे मेरे अंदर रस है, वो मुझे आनंदित करता रहता है। तो बोलती फिर मुझे भी सुनाओ। तो खुश हुई, बोलते ठीक है आप भी सुनो। तो जब उन्होंने सुनाना शुरू किया, तो बोलते कि मैं तेरे को सुना रहा हूँ, शंकर जी पार्वती को सुना रहे हैं कि एक बार विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेषशैया पर लेटे हुए थे, आंख बंद किए हुए, और माँ लक्ष्मी चरण चाप रही थी। माँ लक्ष्मी ने कहा, हे जगत के बनाने वाले, हे विष्णु भगवान, हे मेरे पूज्य देवेश के भगवान, आपने सारा जगत बनाया है, इतना बिखेरा डाला हुआ है, उसका आप पालन भी करते हो, आप उनका संहार भी करते हो, आप पैदा भी करते हो, इतना जाल है, फिर भी आप इतना आपके ऊपर वजन है और आप कैसे सोए रहते हो निश्चिंत होकर, मेरे को ये समझ नहीं आ रही। तो बोलते ठीक है, मैं सोता नहीं हूँ, मैं सोता नहीं हूँ, मैं जागता रहता हूँ, जागृत अवस्था में। बोलती ऐसे कैसे, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं रोज देखती हूँ आप आँख बंद करके सोए रहते हो। बोलते मैं सोता नहीं हूँ, मैं अपने महेश्वरी रूप को अंदर से देखता रहता हूँ और उसी रस में डूबा रहता हूँ। वो इतना आनंद में भर जाता है कि मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। हम भी जब भगवान के मंदिर में जाएं तो ज़्यादा जब होता है ना, आँख बंद हो जाती है, जबकि हमें खोलनी चाहिए भगवान के सामने, लेकिन कभी कभी देखा नोट किया होगा आँख बंद हो जाएगी, है ना। तो वो कहते हैं कि मैं उस रस में इतना डूब जाता हूँ, इतना आनंद से भोर विभोर हो जाता हूँ कि मेरी आंख बंद हो जाती है और मैं एकदम समाधि में चला जाता हूँ, वैसे मैं सोता नहीं हूँ। तो बोलते फिर क्या वो आपके अंदर वो महेश्वरी रस क्या है। बोलते मेरे ही रूप में, जो मैंने कृष्ण रूप में अर्जुन को ज्ञान दिया था गीता का, वही गीता, उसी रूप को मैं अपने शब्द रूपी अपने अवतार को देखता रहता हूँ और मनमुग्ध होता रहता हूँ, और ऐसे आंख बंद करके मैं उसी का रस पीता रहता हूँ। तो बोलती इतना क्या है वो गीता का रस जो आपको इतना मनमोहित कर देता है, मुझे भी बताओ। क्या इस कथा अमृत रस को, गीता के रस को कोई पीकर कृतार्थ हुआ, किसी का उद्धार हुआ। बोलते हाँ, मैं उदाहरण सुनाता हूँ तेरे को। उधर पार्वती शंकर जी से पूछ रही है, शंकर जी विष्णु का और लक्ष्मी का वृत्तांत सुना रहे हैं, और उसी रूप में सुनाते हैं कि एक बार एक सन्यासी जो गीता के चौथे अध्याय का पाठ, आज का महात्म है जी, चौथे अध्याय का पाठ करता था, उसका नियम था कि स्नान करना और गीता का अध्याय करना। एक दिन वो जा रहा था, गर्मी लगी, तो बोलता थोड़ा रास्ते में विश्राम कर लेता हूँ। बेरियों के दो पेड़ थे, बेरियों का जंगल था, झुंड था, वहाँ उसने देखा, थोड़ी जगह देखी तो वहाँ वो लेट गया, विश्राम करने लगा। एक बेरी को उसके पैर लगे और दूसरी बेरी को उसका सिर लगा, और जैसे ही लगा वो धड़म से बेरियां गिर पड़ी, गिरी। अब उनका तो उद्धार हो गया, पेड़ जुड़ने से छूट गई। अब वो जाकर अगले जन्म में ब्राह्मण के घर में पैदा हुई, और थोड़ी बड़ी हुई, उनको याद आया अपना पिछला जन्म, याद था। देखो गीता का
एक छूने से, जो गीता पढ़ता है उसके छूने से इतना प्रभाव गीता का कि कहते हैं ना, वो किस्मत वाला है जिसको गीता, जिसकी जीवा पे नाम आता है, उससे किस्मत वाला है जिसके हाथ में गीता आती, जो चाहता है कि मैं गीता, मन में जिज्ञासा पैदा करता है कि मैं गीता पढूं, उससे भाग्यशाली है जो गीता लाता है, उससे भाग्यशाली है जो आकर खोलता है, उससे भाग्यशाली है जो पढ़ता है, उससे भाग्यशाली है जो पढ़कर मनन करता है। तो ये गीता का इतना महत्व है, वो साधु के सिर्फ स्पर्श से, पढ़ी नहीं देखी नहीं गीता क्या है, स्पर्श से पढ़ने वाले से उनकी देह छूटी और अगला जन्म याद रहा कि हम पीछे क्या थे। अब दोनों बहना एक ही घर में जन्मी, अब उन्होंने दोनों आपस में बातें करी, उन्होंने जवान हुई तो बोलती कि हमें वो देखना चाहिए जिसने हमको उद्धार किया, जिससे हमारा उद्धार हुआ है, उससे हम मिले, उससे कुछ और ज्ञान प्राप्त करें कि ऐसा कौन सा तुझ में ज्ञान था जिससे हमारी मुक्ति हुई, और फिर उससे बड़ा ये है कि हमें याद है कि हम कौन हैं। तो उधर माता पिता को चिंता हुई कि इनकी शादी करें। जैसे ही उन्होंने कहा, बोलते नहीं, हमारे को आज्ञा दो कि हम थोड़ा भ्रमण करें, तीर्थ करें, और मन में उनके ये था कि उस साधु को मिल के आए। अब उन्होंने भ्रमण करना शुरू किया, हर तीर्थ पे जाएं, हर साधु को देखें। आखिरकार वो उस साधु के पास पहुंच गई, उसकी कुटिया में पहुंची, प्रणाम किया। उन्होंने कहा, आओ बेटियों, कौन हो? बोलती, आपने पहचाना नहीं? बोलते नहीं, मैंने नहीं पहचाना, आप कौन हो? तो बोलती, हम वो ही बेरियां हैं जिस आपने सोए थे, एक को सिर लगा था, एक को आपके चरण लगे थे, तो हमारा उद्धार हुआ था, हमें वो याद है, हम आपसे मिलने आए हैं। आप कौन सा ऐसा आपके अंदर ज्ञान है जिससे हमारे को मुक्ति मिली? अब वो साधु हैरान कि मैं तो कुछ भी करता नहीं, ना कोई दान, ना पुण्य, ना यज्ञ, ना हवन, मैं तो कुछ भी नहीं करता। बोलती, बेटी मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता, मैं तो सिर्फ सुबह नहाकर गीता का एक अध्याय करता हूँ, चौथा अध्याय। तो बोलती, चाहे कुछ भी है वो हमारे को सुनाओ, उसका हमें विस्तार सुनाओ। तो जैसे सुना, उसी समय विमान आए, दे छूटी, स्वर्ग में गई। ये गीता का प्रभाव है। बोल गीता महारानी की जय। तो फिर वो साधु ने सोचा, ओहो, इतने सालों से मैं इसको पढ़ रहा हूँ और मुझे भी नहीं ज्ञान था कि इसका इतना फल है। उस साधु की और जिज्ञासा बढ़ी और दिल से इसका पाठ करने लगा। तो कहते हैं शंकर जी पार्वती को, ये है रस जो मैं पीता रहता हूँ और जिससे मंत्र मुग्ध रहता हूँ। वो राम रूप में आए तो रामायण की चौपाइयाँ का रस लेता हूँ, कृष्ण रूप में आए हैं उनके बालपन का भी आनंद लिया, माखन का आनंद लिया, हर लीलाओं का आनंद लिया, गोपी बनकर रास भी कराया। लेकिन ये जो आनंद है ना, एक बीगल बजते हुए कोलाहल में, एक लड़खड़ाते हुए, एक कौरवों की युद्ध के मैदान में इतनी सेना खड़ी है और उसमें जो प्रभु मेरे ने गीत गाया और जो प्यारे शिष्य ने सुना, हे पार्वती, उस समय मेरे से रुका नहीं गया, मैं भी वहाँ पहुँच गया और मेरे को कोई जगह नहीं मिली, मैं रथ पर झंडे के ऊपर बैठकर मैंने पूरी गीता सुनी। तो ये है गीता। कहते गीता इतनी महत्व है। बोलते क्यों ना हो, शंकर जी कहते क्यों ना हो पार्वती, ये उस रसिया के रस मुख से ऐसा रस निकला है जिस रस को गोपियां रात दिन पीती थी, जिस रस को उद्धव ने पिया, जिस रस को ध्रुव ने पिया। कहते वो रस है। तो ये गीता अमृत रस है, अमृत का कुंड है, ज्ञान का कुंड है, भक्ति का कुंड है, कर्म का कुंड है। गीता यही सिखाती है कि कर्म कैसे करना है, कर्म क्या है, यही बता रहे हैं भगवान अर्जुन को कि कर्म क्या है। पहले में क्या बताते हैं कि निरीक्षण करो, हम अपने आप को अर्जुन बनाएं, गीता माता से प्रार्थना करें, अपने हरि से प्रार्थना करें कि हे हरि, अर्जुन की जगह हम हैं, हमें भी कुछ प्रेरणा दो, हम भी अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाएं, कैसे चलाएं। निरीक्षण करें अपने विचारों पर, अपनी सेनाओं पर, अंदर जो सेनाएं हैं
कौन सी सेना हमें किस मोड़ पर लेके जा रही है, अधर्म पर या धर्म पर चुने। दूसरे में भगवान सिखाते हैं अर्जुन को कि तू डर मत, आसक्ति को त्याग, अपनों की ममता त्याग, संशय मत कर। गीता सिखाती है संशय नहीं करना, जहाँ संशय आ गया वहाँ पर नाश है। तो कहते हैं इसमें लोभ नहीं करना, दुर्योधन लोभ का ही तो था। सारा कुछ गीता के एक एक श्लोक से रस मिलता है। फिर आगे बताते हैं कि तुम स्थिर हो, मन को स्थिर कर, एकाग्र मन से चित्त कर, तू क्षत्रिय है तो युद्ध कर। आज बताते हैं कि मैं तेरे को वो ज्ञान दे रहा हूँ अर्जुन, सुन। आज भगवान से शुरू होता है कि श्री भगवानोवाच। मैं कहती हूँ गीता का जो रस पाया है ना, असली रस, तो मैं कहती हूँ हमारे प्रभुपाद जी ने पाया। गीता का वो रस उन्होंने पाया है, इतना रस उनके अंदर गया है कि उन्होंने विदेशों में भी हो, मेरे को लगता है कुछ प्राणी बचे होंगे, कुछ देश बचे होंगे, नहीं तो हर प्राणी के हृदय में उन्होंने गीता रूपी बीज बो दिया। समझ उनकी उनको इतना आया गीता का रस, उन्होंने इतना बांटा है कि पी पी के लोग इतने सुधरे हैं, मंत्र मुग्ध हरे कृष्णा मंत्र गाते हैं, गीता पढ़ते हैं। गीता को उन्होंने अपना जीवन ऐसे ऐसे श्लोक जिसमें वो दिनचर्या शुरू करते हैं अपनी, ऐसे ऐसे श्लोकों के बीच में से हैं इनमें श्लोक जो उनसे वो गीता के श्लोकों से अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। जैसे हम चाय से शुरू करते हैं, हम उठते बोलते चाय पियो, तो वो लोग गीता के श्लोकों से शुरू करते हैं दिनचर्या। गीता में क्या क्या रहस्य है, क्या क्या है, वाणी कैसी है, वाणी बताती है गीता कि बोलना कैसे है। देखो युद्ध में डरा हुआ फिर भी कितने सुंदर प्रश्न कर रहा है अर्जुन, गुस्से से नहीं कर रहा, कलप के नहीं कर रहा, उल्टे पुल्टे नहीं कर रहा। वो प्रश्न जो आज तक भी उनकी कोई गलती नहीं निकाल सकता, ये क्या बोल गया। कितनी सोच विचार के, इतने वाणी भी कितनी अच्छी पवित्र गीता सिखाती है भी बोलना कैसे है। और यहाँ तक गीता बताती है, अर्जुन को कहते हैं कि बैठना कहते हैं, स्थित प्रज्ञा आदमी जो होता है वो बैठता कैसे है। तो आज कहते हैं मैं तेरे को वो ज्ञान दूंगा जो मैंने पहले, श्री कृष्ण कहते हैं जो मैंने इस योग विद्या को जो तेरे को ज्ञान दे रहा हूँ, तेरे को समझा रहा हूँ, ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य को दिया, सूर्य देव को दिया, विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनुष्यों को पिता मनु जो पहला मनुष्य बना था उसको दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। अब पहले ज्ञान दिया सूर्य देव को। सुन रहे अर्जुन, बोलते केशव पहले सुन सुन के बातें उसके मन में आ रहा था, ये क्या समझा रहे हैं। आज इसको सुनकर और अचंभित हुआ। कहते केशव मेरे को समझ नहीं आ रही, आज ये नई बात आपने कह दी कि मैंने सूर्य देव को दिया। आप वो सूर्य देव तो करोड़ों सालों से पहले हैं। तो बोलते अर्जुन तेरे में और मेरे में यही फर्क है, मैं अजन्मा हूँ, मैं अपनी मर्जी से जन्म लेता हूँ, अपनी इच्छा से जब चाहूँ प्रकट होता हूँ, जब चाहूँ अप्रकट होता हूँ। इसलिए मेरे को जो अपनी इच्छा से काम करेंगे हम, वो याद रहेगा। अब हम जो अपनी इच्छा से बना रहे हैं कोई चीज़, अब जो ऐसे कोई करेगा उसको कल का भी नहीं याद रहेगा, कल मैंने इस टाइम क्या खाया था, नहीं याद रहेगा ना। और जो बड़े प्रेम से बनाई होगी जिसने बड़े श्रद्धा से, तो उसको याद होगा कल मैंने हमारी सब्जी बनाई थी, है ना। तो भगवान कहते हैं मैं अपनी इच्छा से आता हूँ, इसलिए मुझे याद है, मैं हर जन्म में आता हूँ, तेरे को याद नहीं है, मैं अजन्मा हूँ। ये मैंने सूर्य देव को दिया। अब सूर्य देव का क्या मतलब है, सूर्य क्या है, चमकता है, अग्नि का वो है। अब जब पहले हमारे अंदर अग्नि आएगी, भगवान के वचनों की ज्ञान, गीता ज्ञान की अग्नि जब हमारे अंदर, गुरु उपदेश की अग्नि जब हमारे अंदर अग्नि रूप का दिया जलेगा, हमारे अंदर प्रकाश होगा। सूर्य का ये मतलब है। अब आगे विवस्वान को दिया, विवस्वान जो वश में हो। अगर हमारे अंदर थोड़ा प्रकाश होगा, गीता रूपी प्रकाश होगा, तो हमारा मन थोड़ा वश में होगा, हम वश में होंगे। जब वश में होंगे, हम मनुष्य बनेंगे, तो हमारा मन जो है वो वश में आएगा, तो हम क्या बनेंगे, मनुष्य बनेंगे, नहीं तो हम दानव हैं। अगर हमारा मन हरि में लगा हुआ है, परमात्मा में लगा मानव है,
नहीं तो हम दानव हैं। दानवों और मानवों में फर्क तो कुछ नहीं होता। उनके सींग नहीं होते, आंखें चार नहीं होती, सिर्फ उनकी भाषा, उनके विचार यही होता है, अलग होता है। तो कहते अगर वो ज्ञान हमने उसको संभाल लिया तो हम मनु बनेंगे, मनु से मनुष्य बनेंगे। और फिर जब हम मनुष्य बनेंगे, आगे कहाँ दिया, इक्ष्वाकु को, तो फिर हमारी इच्छा और जागेगी। मेरा तो यही मतलब है कि इक्ष्वाकु का, कि हमारी इच्छा फिर और जागे, देखें इसके अंदर क्या है। अब कोई चीज हो उसको हम देखें, बोलते आगे देखिए इसमें क्या है, आगे आगे हाथ जाएगा तो उसकी इच्छा और बढ़ेगी। तो ये भगवान कह रहे हैं कि जो भगवत गीता है ये इतिहास है, प्राचीन बताया हुआ, और ऐसे वैसे नहीं आया हुआ, ये परंपरा से आया हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना, परदादा, ये उसका परदादा, ये बाप है, ये उसका बाप है, ये दादा है, परदादा है, लगड़ दादा, बताते हैं ना, वो पीढ़ी दर चलता है ना, जैसे हमारे वंश की पीढ़ियां चलते हैं। ये कहते भगवान अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये जो गीता ज्ञान है ये पीढ़ी दर चला आ रहा है। कुछ समय लोग पढ़ते नहीं हैं, ज्ञान अलुप्त हो जाता है। अब कईयों को पता ही नहीं गीता क्या चीज है। अब है तो कपड़े में बंधी हुई है, अगर किसी के घर है तो कपड़े में बंधी हुई है, किसी को पता नहीं है। ऐसे भगवान कहते हैं जब वो ढका रहता है ज्ञान, किसी को पता नहीं चलता, वो इधर उधर के अंडरवर्ल्ड में फंसे रहते हैं, तो लोप हो जाता है। फिर जब धर्म की हानि होती है, फिर मैं आता हूँ, फिर तुझ जैसे कई अर्जुन आते हैं, फिर मैं उनको सुनाता हूँ, फिर दोबारा से इसका जन्म करता हूँ। लेकिन ये गीता जो है परंपरा से चली आ रही है, क्योंकि पहले सूर्यदेव, फिर विवस्वान, फिर मनु, फिर इक्ष्वाकु, कहते परंपरा से चली आ रही है। तो कहते ये मन घड़त नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है, परंपरा से चला आ रहा है। ये भगवद गीता विद्या, भगवद गीता की जो विद्या है ये उसी को समझ आएगी जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होगी, या जो अपने मन को अर्जुन बनाएगा और कृष्ण उस पर कृपा करेंगे, तो ये गीता जो है हमारे को समझ आएगी। ये ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, सारे पुराणों में भी कहा गया है, पद्म पुराण में भी कहा गया है गीता के महात्म का। और भगवान कहते हैं चारों युगों में गीता का प्रचार है। कोई गाता है तो उसका प्रचार चलता रहता है, अगर कोई नहीं करता तो वो ठप हो जाता है, मैं फिर आता हूँ, फिर इसको दोहराता हूँ। ये पहला श्लोक। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि इस प्रकार ये जो गुरु परंपरा चली आ रही है, राज ऋषियों ने इस विधि से इसे समझा। पहले राजा जो थे वो गीता पढ़ते थे, गीता से ज्ञान लेते थे, उससे योग ज्ञान विवेक जो लेते थे उसके हिसाब से प्रजा को चलाते थे। तो भगवान कहते हैं पहले राज ऋषि इस विधि को समझते थे, किंतु काल क्रम से ये परंपरा छिन्न हो गई। जब जो नहीं मानते थे ये छिन्न हो गई परंपरा, अतः ये विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। फिर कहते हैं आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग ज्ञानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान मैं तुझको कह रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। क्या कहते भगवान ने दो रिश्ते बनाए अर्जुन के साथ। कहते अर्जुन, एक तो तू मेरा भक्त है और एक तू मेरा मित्र है, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो तो मैं तुझे समझाता हूँ। फिर अर्जुन कहते हैं अपरम भवतो जन्म परम जन्म विव स्वतः कथमेत द्विजा नियाम तव माधो प्रोक्त वानीति। कि हे अर्जुन कहते हैं हे भगवान, सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले कैसे आ गए, मैंने पहले बताया ना। तो अर्जुन को शंका होगी, तो फिर भगवान बताते हैं कि मेरे बहुत जन्म हुए, मुझे याद है अर्जुन, तेरे को याद नहीं है। आगे कहते हैं कि मैं अजन्मा होता हुआ भी अविनाशी हूँ, मैं अजन्मा हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप से प्रकट होता हूँ। जिस रूप में मुझे कोई बुलाता है उस रूप में मैं आ जाता हूँ। आगे कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भावति भारत अभुत्थानम धर्म से तदात्मानम सृजामयम। कि जब जब धर्म की हानि होती है, अत्याचार बढ़ते हैं, पखंड बढ़ता है धरती पर, प्रभु का नाम कम होता है,
पापी बढ़ते हैं, अत्याचार करते हैं, धरती रोती है, प्रकृति दुखी होती है, साधु संत रोते हैं, भक्त रोते हैं, तो फिर मैं आता हूँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए। कहते हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। फिर मैं हर युग में अवतार लेता हूँ, किसके लिए? साधुओं की रक्षा करने के लिए। और साधु कौन है? जो निर्मल मन, कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहे कपट छल छिद्र। साधु कहते भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं कि साधु वो नहीं जो घेरुए कपड़े पाले, साधु वो है जिसका मन, जिसने अपने मन को साध लिया, जिसका मन निर्मल हो चुका है, जिसका मन संसारी की इच्छाओं से हट चुका है, जिसका मन प्रभु भक्ति में लग चुका है, जिसका मन साधक बन चुका है, भक्ति पथ पर चल चुका है, वो साधु है। साधु की रक्षा करने के लिए आता हूँ, विनाशाय च दुष्कृताम, और बुरों का विनाश करने के लिए आता हूँ, और धर्म संस्थापना अर्थात धर्म की स्थापना करने आता हूँ, संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। अर्जुन को भगवान कहते हैं। फिर कहते हैं जब मैं आता हूँ फिर क्या करता हूँ, जो अच्छे हैं, जो पकड़ लेते हैं, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, उनको मैं, भगवान गीता में यहाँ तक कहते हैं कि जिसको मेरा नाम अच्छा ना लगे उसको गीता सुनाना भी मत। खुद कहते हैं भगवान गीता में कि जिसको रुचि ना हो उसको सुनाना भी मत, और जिसको रुचि हो उसको समय निकाल कर अपना सब काम छोड़कर सुनाना। इतना भगवान ने गीता में कहा। और कहते हैं कि फिर मैं क्या करता हूँ, मैं जन्म करम च मे दिव्य मेवम जो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, जो मेरी लीलाओं को जानता है, मेरे जन्मों को जानता है, मेरे प्रभाव को जानता है, वह इस शरीर छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। जो एक बार मेरे कहते हैं ना, राम को मानो, राम को चाहे ना मानो लेकिन राम की कही हुई बातों को मानो, कृष्ण को ना मानो, कृष्ण की जो गीता में कही हुई बातें हैं, भागवत में जो कही हुई बातें हैं, उनको मानो। कहते फिर उसको पुनर्जन्म नहीं। कहाँ तक? जब इक्ष्वाकु को दिया, इच्छा पैदा हुई, और सुनो, पढ़ो गीता, शास्त्र पढ़ो, तो हमारा क्या होगा? मोक्ष अपने आप होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा। कहते इतना अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, जो मुझे भजता है फिर मैं उसको भजता हूँ, जो मेरा बनता है फिर मैं उसको पकड़ लेता हूँ, फिर दोबारा इस संसार में चक्कर काटने नहीं भेजता। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। अशक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, अशक्ति पहले भी भगवान ने कहा था, अशक्ति को त्याग, अपनों की ममता त्याग। फिर कहते क्रोध को त्याग, क्योंकि अगर क्रोध रहेगा तो क्रोध तो सबका बाप है, क्रोध से तो सारे होते हैं, तो बोलते क्रोध से तो अगर मुक्त हो गया, मुझ में पूर्णतया तन्मय हो जा, कि सिर्फ एक लक्ष्य रख कि मैं श्री कृष्ण की बात को मानूंगा। तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। अर्जुन, तू भी मेरी शरण में आ। ये मेरी शरण में आकर इस ज्ञान को सुनकर बहुत जो हैं इस पवित्र हो चुके हैं, मोक्ष पा चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। लेकिन प्रेम होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अवतार तो है ही प्रेम, और प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम का बंधन सबसे बड़ा है। भगवान कहते हैं जो प्रेम से मेरे को भजता है, फिर मैं प्रेम की डोरी में उनको बांध लेता हूँ, उस डोरी को अपने हाथ में रखता हूँ। उसका अगर बुरे रास्ते पर चलने लगता है मैं खींच लेता हूँ, अगर बुरे विचार उसके मन में वो साफ करता हूँ, फिर मैं उसको पकड़ के रखता हूँ। आगे कहते हैं जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। अगर कोई कामना से मुझको भजता है उसकी कामना पूर्ण कर देता हूँ, भाई जा तू भी खुश मैं भी खुश, मेरा पीछा छूटा। बोलते जैसा मुझको भजता मैं वैसा फल देता हूँ। अगर जो कोई मुझे मांगता है, कहते ना भगवान से भगवान को ही मांगो, भगवान से कुछ ना मांगो। अगर अर्जुन ने भगवान को मांगा, दुर्योधन ने क्या मांगा? सेना। भगवान से मांग लिया और क्या मिला? अर्जुन ने क्या मांगा? भगवान को मांगा। तो अर्जुन से हमें ये सीखना चाहिए
कि हमें भगवान को मांगना चाहिए, सेना नहीं मानना है ना। हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना, हमें भगवान विश्वास था, है? कृष्ण में बहुत विश्वास था। हाँ जब तक मैं कृष्ण के साथ हूँ मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा, मेरी जीत है। हाँ। तो वो ना कहते भी मैं जो मेरा मेरा होकर मेरा प्रेम से मेरा को भजता है, मेरे को पकड़ता है। और अर्जुन जो भगवान को पकड़ लेता है तो फिर भगवान उसको किस चीज की, जिसके चरणों की दासी लक्ष्मी, लक्ष्मी जिसकी दासी हो उसको किस चीज की कमी रहेगी। जो श्री कृष्ण को पकड़ लेगा तो सब कुछ उसके पीछे पीछे अपने आएगा, आप आएगा, रस आएगा, सब आनंद आएगा, सब कुछ आएगा। तो कहते हैं जिस भाव से सारे लोग मुझे भजते हैं उसी भाव से उसी अनुरूप में उनको फल देता रहता हूँ। आगे कहते हैं इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, लोग सिद्धियां चाहते हैं। हम भी वही करते हैं ना, हमें ये हम पाठ करें हमें ये फल मिले, हम भी उन्हीं श्रेणी में उसी श्रेणी में ही है। और जो देवताओं की पूजा करते हैं, पूजा तो वो मुझे में ही आती है लेकिन थोड़ा वो घुमा के आती है। अगर सीधा ही मेरी शरण में जो आ जाए, मेरी पूजा करे और मैं विराट रूप में सब मेरे में है तो वो जल्दी पूजा स्वीकार हो जाती। वो घूम फिर के आता तो मेरे से ही है। अब मान लो मैंने बोलूँ गीता जी मुझे ये चीज़ चाहिए मंदिर से, अब इसका मुखिया हो ये या आप, अब मैंने गीता जी को बोला, अब गीता जी ने उनको बोला, उन्होंने आपको जो मुखिया उसको बोलेंगे। अगर मैं डायरेक्ट ही जो मुखिया है उसको बोल दूं मेरे को ये चीज़ चाहिए तो घूमना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं देवी देवताओं को पूजना मना नहीं है, पूजो, लेकिन अगर वो आप जल्दी पाना चाहते हो, कुछ टाइम खराब करना नहीं चाहते तो सीधा मेरे को ही पकड़ो क्योंकि मेरे में सारे हैं। ये भी ठीक है, अच्छा लगा मेरे को ये भी भगवान की बात। तो भगवान कहते हैं अगर देवी देवता को पूजना कोई वो नहीं है, निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है, क्योंकि देवी देवता जो है जल्दी फल जाते हैं। अब शंकर जी जल्दी दे देते हैं लेकिन वो फल का फिर वो क्या करते हैं, बुरा दुरुपयोग करते हैं, दुखी करते हैं, फिर भगवान को आना पड़ता है, उनको मारना पड़ता है, कितना झंझट करना पड़ता है। तो जो साधु भगत होगा वो ना भगवान को दुखी करेगा ना खुद दुखी होगा। तो ये है कि कृष्ण को मांग लो, कहते प्रभु को मांग लो कि प्रभु तुम मेरे साथ हो तो किस चीज की कमी है, जब तुम मेरे हो तो किस चीज की कमी है। तो कहते आगे है चतुर्वर्णे मया सृष्टम गुणकरम विभागशा तस्य कर्तार रमपि माम विदधे कर्तार मव्यम। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। भगवान ने क्या कहा था, ये तो हमने अपनी तरफ से जो माया जाल बिछाए हैं ना। भगवान ने 4 श्रेणियां बनाई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। उन्होंने क्या है ना, उन्होंने यही बात है, ये क्षत्रिय जो ब्राह्मण है ये वेद पढ़ेंगी, ये सब के लिए प्रार्थना करेंगे कि सब संसार में सुखी हों। अब ये बैठ के जब हम मंदिर में बैठ के कर रहे हैं, किसी को गेट पे खड़ा रखे कि अंदर कोई ऐसा वैसा आदमी ना आए, कोई नुकसान ना हो, कोई शरारत ना, खड़ा करते हैं ना, ऐसे भगवान ने क्षत्रियों को बोला कि जो भजन बंदगी करेंगे, हवन यज्ञ करेंगे, ब्राह्मण वेद पढ़ेंगे, उनको कोई कष्ट ना दो, आप ही रक्षा करना। आप शक्तिशाली हो, आप रक्षा करना। और वैश्य को बताया कि इनके खाने के लिए जो रक्षा कर रहा है और जो कर रहे हैं पाठ, उन खाने के लिए चाहिए, उनको बोला आप बलि व्यापार करना और इनके खाने पीने का ध्यान रखना। भगवान ने तो सृष्टि बहुत सोच के बनाई, लेकिन हमने आगे उसका फैलाव और तरह करके उसको गलत तरीके से गलत वो करके वो कर दिया। तो भगवान ने 4 वर्ण बनाए थे। भगवान कहते 4 विभाग रचे थे मैंने, यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ पर मैं देखता रहता हूँ। मैंने जो रूप देकर, अब आप हम बच्चे को मान लो स्कूल में ड्रेस डालकर भेजते हैं, अगर बच्चा उस ड्रेस को खराब कर देता है, हम आकर फिर धो लेते हैं, वो धुल जाती है, मैडम भी कुछ नहीं कहेगी, यही बोलेगी। अगर बच्चा अपनी मर्जी से जो टीचर ने ड्रेस बोली है वो नहीं डाल के गया, दूसरी डाल के गया, तो टीचर को भी गुस्सा आएगा, वो माँ बाप के पास शिकायत लेके ऐसे भगवान कहते हैं मैं देखता रहता हूँ, मैंने तुझे कौन सा चोला पहनाकर भेजा था और तू उस चोले में क्या कर रहा है। मैं दृष्टा स्पष्ट देखता रहता हूँ, किंतु तुम ये जान लो
कि मैं इतने पर भी अवे करता हूँ, मैं देख कर फिर भी अनदेखा कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ये मेरे बच्चे हैं, आज गलती करें कल सुधर जाएंगे। देखो कितना दयालु है वो, ये लिखा हुआ है ना। फिर आगे कहते हैं मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। कोई गलत करता रहे, अगर मेरे को कि भोगने लगाता, मैं भूखा नहीं रहूँगा, है ना। मेरे पर किसी के कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में, मैं नहीं सोचता कि मैंने सृष्टि बनाई है वो मेरे को पूजे, कहते मैं तो वो भी नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ तुम आपस में खुश रहो, लड़ो। जैसे हम अपना परिवार में खुश रहते हैं, ऐसे भगवान भी, ये जो संसार है भगवान का परिवार है, भगवान भी यही चाहते हैं कि आपस में मिलके रहो, प्रेम से रहो, पाठ पूजा करो, खाओ पियो, आनंद करो। मैंने इतना कुछ तुम्हारे लिए दिया है, प्रकृति में इतना कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। उसने तो पीने के लिए इतना नदियों को जल दे दिया, हमें नलके भी लगाने की जरूरत नहीं है ना। भगवान ने हमारे लिए क्या क्या नहीं दिया। तो बोलते हैं मैंने तो ये जब रचा था कि सिर्फ तुम्हारे को एक जैसे पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, ऐसे तुम्हारे को कहा था कि खुश रहो, खाओ पियो, आनंद करो, भक्ति करके अपना जन्म सुधार के अगले जन्म के लिए कुछ इकट्ठा करके आ जाओ। मैं तो नहीं चाहता कि तुम, तो भगवान कहते मैंने तो जो कहा था वो उसके ऊपर अगर कोई चलता है तो वो मेरे रास्ते पर जो चलता है, फिर मैं उसका पूरा ध्यान रखता हूँ कि ये जैसे माँ बच्चे का ध्यान रखती है गिर ना जाए, ऐसे मैं भी ध्यान रखता हूँ कहीं मेरा भक्त, मेरा प्यारा प्रेमी भटक ना जाए। आगे कहते हैं प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्मा ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किए हैं। जितने कहते ऋषि मुनि जितने भी हैं, तपस्वी हैं, सब ने मुझे जाना है, फिर माना है, और उनके पद चिन्हों पर, ये जो सतगुरु हैं उनके जो उनके शिष्य उनके पद चिन्हों पर चलते हैं ना। तो भगवान गीता में यही कह रहे हैं कि जिन पहले मुक्त आत्माओं ने इस ज्ञान को पाकर मुक्त हुए हैं, उनके पद चिन्हों पर चलकर आगे कई मुक्त होंगे और कई हो रहे हैं। आगे कहते हैं अपने कर्तव्य का पालन कर। हे अर्जुन, तू भी कुछ समझ जो मैं समझा रहा हूँ और अपने कर्तव्य का पालन कर। तेरा कर्तव्य क्या है? तू क्षत्रिय है, तेरा अधिकार है युद्ध करना। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। हम भी होंगे ना कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है ना, सिर्फ आ की तो फर्क है। तो भगवान कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा, मैं तेरे को बताता हूँ, क्योंकि तू मेरा मित्र भी है और तू मेरा सखा भी है और तू जिज्ञासु भी है। आज तू प्रश्न कर रहा है तो मेरा मन भी है, अगर कोई पूछता है ना तो दिल करता है इसको बताओ। तो वो भगवान थे, भगवान कहते मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं तेरे को बताऊं कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। जो तेरे अंदर अशुभ ख्याल आ रहे हैं ना, ये मेरा मामा है, ये चाचा है, दादा, मैं इनको मारूं कैसे, ये क्या करूं, तो वो जो तेरे अशुभ ख्याल हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। ये तो बड़े बड़े विद्वान हार कर चले गए, जिन्होंने समझ नहीं पाए, जिन्होंने ना इति कह दिया, जिसको हम कहते हैं नेति नेति गाया ऋषियों ने, नेति नेति गाया मुनियों ने, वो ना इति कि हम समझ नहीं सकते, हम उसको समझ नहीं सकते, पर इतना कहकर उसमें लीन हो सकते हैं कि प्रभु तू है, हर कण में तू है, हर जन में तू है, हर जीव में तू है। इतना जान ले, हर से प्यार करें, प्रभु से प्यार करें, बस इतना ही हमारे लिए है। बाकी इसकी कर्म की बारीकियों को कोई समझ नहीं सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तीन तरीके, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म क्या है? आगे भगवान कहते हैं जो मनुष्य कर्म से अकर्म और अकर्म से कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। अब कर्म क्या है? हम अगर कोई काम कर रहे हैं, कर्म कहते किसको है? किसी कार्य को करना। कर्म वो क्या है, उसका फल क्या होगा? अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं, उसका फल आगे हमारे को क्या मिलेगा? अगर हम इतना सोच रहे हैं ना, आज ये हम कोई बात कर रहे हैं, आज हम कोई ये कुछ को बुरा भला बोल रहे हैं, इसका फल उसी टाइम तो मिलेगा नहीं, कल को क्या होगा? जो इतना जान लेता है तो वो कर्म गलत कर ही नहीं सकेगा। ये है कर्म। आगे कहते हैं जो अकर्म को जान ले, अकर्म ये तो पता चल गया कि ये गलत है। अब कई बार कर्म अकर्म दोनों में, अकर्म में कर्म को देखना, कर्म में अकर्म को देखना, जिसको ये आ गया कि ये कर्म अकर्म है, अकर्म मैंने नहीं करने योग्य, और कर्म है जो मैं कर रहा हूँ ये अच्छा कर रहा हूँ, जिसको ये दोनों देखने आ गया
वो बुद्धिमान है। भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं कि वो मनुष्यों में बुद्धिमान मनुष्य है, सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है, वो फिर अनोखा बन जाता है। क्योंकि उसको फिर लोग भी कहते हैं ना, अरे इसकी तो चाल ही निराली है, कहते हैं ना इसका तो ढंग ही निराला है, ये तो अनोखा है, क्योंकि उसमें अंदर उसको पता चल चुका है कि ये गलत है, ये सही है। तो भगवान कहते हैं, आगे कहते हैं, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, जिसका हर काम उसमें कामना ना हो, फल की इच्छा ना हो, पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। भगवान कहते हैं मैं उसको पूर्ण ज्ञानी समझता हूँ, उसे ही साधु पुरुष कहते हैं। कहते ऐसे ही साधु नाम परित्रा नाम साधु नाम, ऐसे ही साधुओं की मैं रक्षा करने आता हूँ जो निष्काम हैं, जो इतनी तपस्या कर रहे हैं लेकिन उनको फल नहीं चाहिए। एक ने बोला था नारद जी को, नारद जी ने बोला कि तू हर समय भजमन नारायण 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 बोलता रहता है, तो मैं हरि से मिलने जा रहा हूँ, तेरे को की इच्छा हो तो बता। तो बोलता ठीक है, हरि को बोलना कि कभी दर्शन दे मेरे को। तो नारद ने कहा भी ठीक है भगवान, आपके दो भगत हैं, बहुत आपका नाम जप करते हैं, उनको दर्शन दो ना। तो भगवान बोले नारद को, तू अपनी वीणा बजाता रहो, अपना अपने में मस्त रहो, गुणगान करता रहो, ऊपर ऊपर से जप रहे हैं, अंदर से नहीं चाहते कि मैं उनको बुलाऊं और मेरे दर्शन करें। वो कहते ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो देखता रहता हूँ, चलता रहता हूँ, हर समय वो आपका नाम जपते रहते हैं। बोलते ठीक है, जा फिर उसको बोलियो, एक को बोलियो कि जितने जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, जितने उनके पत्ते हैं, उतने हजारों साल बाद मिलूंगा, उतने जन्मों बाद मिलूंगा। और जो दूसरा है उसको बोलियो 3 जन्म बाद मिलूंगा। अब जो ज्यादा नाम जप रहा था, जिसका नारद रोज सुनते थे, वो उसको बोला 3 साल के लिए। अब जैसे 3 साल बोला, उसको इतना क्रोध आया, इतना क्रोध, भगवान को गाली देनी शुरू कर दी। ले इतने सालों से मैं जप कर रहा हूँ, भगवान ने अभी भी 3 साल कह दी, 3 जन्म कह दिए, मैं नहीं जपता। वो बहुत भला बुरा बोलने लग गया। और जो बेचारा आराम से बैठ के जप रहा था, उसका किसी को दिखता नहीं था, उसको बोला, वो बोलता अच्छा मेरा क्या पूछ के आए हो। बोलते तेरे को बोला है कि जितने पेड़ के पत्ते हैं ना, उतने तेरे जन्म होंगे, तब तुझे मिलूंगा। और वो नाचने लग गया। नारद बोलते भाई ये तो बढ़िया अचंभे की बात है, उसको 3 जन्म में रोना आ रहा है, वो कलप रहा है, भगवान को गाली दे रहा है, और तेरे को इतने जन्मों बाद तू हंस रहा है, नाच रहा है। बोलते मैं इसीलिए नाच रहा हूँ कि शुक्र है भगवान ने मेरे को चुन लिया, तरीक तो दी कि इतने जन्मों बाद मिलूंगा। तो भगवान फिर नारद गए, भगवान ने पूछा क्या। बोलते वो 3 जन्म बाद। रोने लगे, बोलते यही तो बात है ना, तेरे को नहीं पता ऊपर से कौन जपता है, अंदर से कौन जपता है, वो मेरे को पता है। तो ये है, हम ये जो गीता यही सिखाती है, यही अर्जुन को बता रहे हैं कि अंदर से पक्का मजबूत बन, अपने मन को मुझ में लगा, अपने संशय को दूर कर, अपनी आत्मा में मुझे बैठा देख, मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ, मैं ही मार रहा हूँ, तेरा तो एक नाम है, तेरे को तो विजयी बना रहा हूँ। ऐसे ज्ञानी पुरुष कहते पूर्ण रूप से जो संयमित मन और बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे समृत्व को त्याग देता है, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। अपना जो कर्म कर रहा है उसको यही सोचे कि जो तूने मेरी ड्यूटी लगाई है उसी लिए कर रहा हूँ, अगर इसमें कोई गलती या कोई त्रुटि होती है तो प्रभु मुझे माफ़ करना, मैंने अपने परिवार का पेट भरना है। तो कहते भगवान माफ़ करता है। तो कहते जो करता हुआ चलता है पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं, उसको पाप नहीं लगता। जो सबतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो अपने आप प्रभु की कृपा से जो हमें धन मिल रहा है, उसी लाभ में अगर हम खुश रहते हैं तो भगवान खुश होता है। भगवान कहता है जो मैं दिया है उसमें जो संतुष्ट है ना, वो मेरा भगत है, उसमें मैं खुश रहता हूँ, ईर्ष्या नहीं करता। और जो किसी अपने में खुश रहता है, द्वंद्वों से मुक्त रहता है, द्वंद्व किसी के साथ बुरा है ऐसे लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता, समय खराब नहीं करता, किसी को देखकर ईर्ष्या नहीं करता, किसी की सफलता को देखकर अपना मन दुखी नहीं करता, और असफलता को देखकर खुश नहीं होता, वो कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। जो ऐसा करता है कहते वो भी बंधन में नहीं आता, उसकी भी मैं रक्षा करता हूँ। तो भगवान इतना अर्जुन को समझा रहे हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। फिर कहते हैं कि योगी भी विभिन्न प्रकार के हैं। कहते योगी जो जग तप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, ये भी कई प्रकार के कर रहे हैं, कई प्रकार के हैं।
देवताओं को भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में हूति डालते हैं। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी शरण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की निरंतर रूपी अग्नि में स्वा कर देते हैं। कुछ तो सब कुछ ये जो जैसे नाम जप, जिसने नाम जप का सहारा ले लिया, कहते हैं उसने सारे यज्ञों का वो कर लिया, क्योंकि उसने सब कुछ उस नाम में स्वा कर दिया, हूतियाँ डाल दी। तो बोलते वो जो स्वा कर देते, दूसरे लोग नियमित घृष्ट इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वा, वो तो यज्ञ की अग्नि में स्वा करते रहते हैं, ओम अग्नि स्वाहा स्वा करते रहते हैं। और जो मंत्र जाप नाम जप में लगते हैं, कहते उनका उनसे भी बड़ा वो यज्ञ होता है। कहते वो मुझे ज़्यादा प्यारे लगते हैं जो नाम जप करते हैं। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायुओं के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में हूति कर देते हैं। फिर कहते हैं अन्य लोग भी हैं, कोई लोग यज्ञ कर रहे हैं, कोई समाधि लगा रहे हैं, कोई नाम जप कर रहे हैं, कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं, कोई वेदों को पढ़ रहे हैं, कई तरह के लोग हैं, अपने अपनी पसंद है। तो कहते जो उनमें भी कई तरह हैं। कुछ लोग समाधि में रहते हैं, श्वास रोक कर अपना नाम जपते हैं। कुछ प्राण वायु को अपान को प्राण में रोक कर समाधि लगाकर कई हजारों 100 साल तक तप करते हैं। उनमें से भी वो अन्य योगी हैं जो कम भोजन करते हैं और नाम जप ज़्यादा करते हैं, जो दोनों तीनों से ऊपर उठ जाते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। जिसने कहते भगवान कहते हैं जो इस जन्म में सुखी नहीं है, तो अगला जन्म कैसे सुख का पालेगा। अगर अर्जुन को यही कह रहे हैं कि अगर जिसने अपने मन को साधकर, इंद्रियों को साधकर, अपने कर्म को सुधारा नहीं, अकर्म को देखा नहीं, संशय को दूर नहीं किया, तो वो अगला जन्म कैसे सुखी कर लेगा। इसी जन्म में कहते हैं भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, पिछले जन्मों का और वर्तमान भविष्य सब इसी जन्म में सुधार सकते हैं। हे परंतप, अर्जुन को कितने सुंदर भगवान नाम दे रहे हैं। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ मतलब जो हूतियों से यज्ञ करते हैं, उससे ज्ञान श्रेष्ठ है। और ज्ञान से पार्थ अंत तो गत्वा सारे कर्म योगों का फल अवसान दिव्य ज्ञान होता है। कहते उससे ज्ञान से जो अंतर में जान जाता है कि ये संसार झूठा है, संसार को बनाने वाला ही असली मालिक है, हम उसी की शरण में जाएं, तो कहते वो उससे भी दिव्य ज्ञान है। तुम गुरु, और वो ज्ञान मिलेगा कहाँ से। अर्जुन को कहते हैं वो ज्ञान मिलेगा कहाँ से, अपने आप तो आएगा नहीं। कहते वो ज्ञान कोई परम्पार जो गुरु होते हैं, परमाणिक गुरु जो होते हैं, जो प्रभु को पा चुके होते हैं, जिनके अंदर बैठकर प्रभु ही बुलाते हैं, प्रभु ही कार्य करते हैं, ऐसे गुरु के पास जाकर ज्ञान लेना चाहिए। बड़े विनीत भाव से जाकर जिज्ञासा करो कि हे गुरु महाराज, मुझे भी कुछ ज्ञान दो कि मैं अपने जीवन को सुधारूं। जिज्ञासु बनकर, ना कि हम बड़े वो ज्ञानी बनकर जाएं। अगर कोई बोल रहा है तो बीच में वही नहीं हम आता है, नहीं गुरु जी ये तो हमारे को आता है, तो गुरु बोलेगा जा फिर मेरे पास क्या करने आया, है ना। तो भगवान कहते हैं जिज्ञासु बनकर जो गुरु की सेवा करता है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है, फिर उसको अपने अंदर पचाता है गुरु ज्ञान को, गुरु ज्ञान के गुरु वाक्य को सुनता है, उन पे चलता है और फिर ज्ञान प्रदान कर सकता है। उन्होंने सत्य का दर्शन कर लिया, जिन्होंने गुरु के वचनों का पालन किया है, वो गुरु के शिक्षाओं को पाला है, गुरु की सेवा की है, कहते उन्होंने अपने अंदर ही गुरु कृपा से सत्य का दर्शन कर लिया है कि सच क्या है, झूठ क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, संसार क्या है, वो सब अपने अंदर से ही स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह में नहीं फंस। जो फिर इस ज्ञान को पा चुक लेता है वो दोबारा फंसेगा नहीं। पाना मुश्किल है,
लेकिन जब ज्ञानी गुरु से पा लेता है कोई, तो फिर वो फंसेगा नहीं और ना गुरु फंसने देगा। भगवान कहते हैं क्योंकि गुरु जो है वो परमात्मा के अंश हैं, हम भी अंशी हैं। अब वो गुरु से ये सीखो कि इन्होंने भी हमारी तरह जन्म लिया है और इन्होंने भी शास्त्रों से, भगवान की कृपा से, भक्ति करके, नाम जप करके, गुरु के वाक्यों को मानकर इतनी पदवी पाई है, तो हम भी कुछ अच्छा करें जिससे हम भी किसी को समझाने, गुरु तो क्या बनना है, लेकिन किसी को हम भी आगे कुछ समझा सके, किसी दो चार के अंदर हम भी कुछ ज्ञान की बूंदे डाल सके। इतना तो भगवान कहते हैं इतना तो होना चाहिए, क्योंकि हम भी अंशी हैं। आगे कहते हैं यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। हे अर्जुन, तू ये इतना सोच मुझे पाप लगेगा, अगर तू पापी से पापी भी होगा ना, लेकिन ये दिव्य ज्ञान जब तेरे अंदर आ गया तो तू दुख सागर से पार हो सकेगा। आगे कहते जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह के अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला देती है। जैसे बहुत बड़ा घास का ढेर हो, एक छोटी सी चिंगारी उस घास को जलाकर राख बना देती है। भगवान कहते हैं ऐसे गुरु से सुना हुआ ज्ञान, शास्त्रों का पढ़ा हुआ ज्ञान और गीता का सुना हुआ ज्ञान, ऐसे हमारे पापों की कितना बड़ा ढेर हो, इतनी सी ज्ञान की चिंगारी भी उन सारे पापों को जलाकर भस्म कर देगी। हे अर्जुन, तू डर मत कि तेरे को पाप लगेगा। आगे कहते हैं जो श्रद्धावान होते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सयते इंद्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेन अधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, सारा रोना तो इंद्रियों का ही है, मन तो उनको चलाता है, लेकिन वो भगवान शुरू से ये कह रहे हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया, मन अपने आप कंट्रोल में आ गया और उस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और उसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को पा जाता है, जिसने अपने इंद्रियों को, मन को वश में कर लिया है और गीता ज्ञान को पचा लिया है। आगे कहते हैं किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं। अगर हमने गीता पकड़ ली है, हमने किसी से सुना है कि गीता में सब कुछ है, इसमें ऐसे ऐसे जीवन के प्रश्न मिलते हैं, अगर हम अर्जुन की जगह अपने को रखेंगे, हे गीता माता मैं अपना नाम लेकर बोले कि मैं अर्जुन की जगह पर मैं हूँ, मेरे को अर्जुन की तरह कुछ ज्ञान दो। अगर गीता पढ़कर मन में संशय आ जाए, नहीं वो गुरु तो बता गए थे गीता पढ़ो, नहीं क्या है इसमें, कुछ भी नहीं, मालूम समझ नहीं आता, तो कहते हैं अगर ये संशय आ गया, शास्त्र को हाथ में लेकर, गीता जैसे ग्रंथ को हाथ में लेकर अगर संशय आ गया, तो फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं, फिर उसको रहने दो। साफ कह भगवान, अगर तुम्हारे पकड़ में संशय है तो उसको पढ़ो मत, क्योंकि वो समझ में आएगा ही नहीं। जिस शास्त्र के प्रति संशय नहीं है, प्यार है, अगर कोई गुरु आपको बता गया माने पड़ता है, अगर आपको प्यार ना हो तो पढ़ेगा नहीं, बता गया तो बता गया, कौन सा देख रहे हैं वो आके, आपको उनके वचनों के साथ प्यार है, गुरु आज्ञा का प्यार है, तभी तो पढ़ते हो ना, और पढ़ने से प्रेम होता है, ऐसे तो पढ़ा नहीं जाता। तो गुरु तो नहीं आकर देख रहे आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, ये तो आपका मन देख रहा है ना, जो अंतर आत्मा में बैठा हुआ परमात्मा देख रहा है। तो यही है भगवान कहते जो दिखावे का नहीं करता, जो अपना कर्तव्य समझकर गुरु के वचनों को निभाता है, गीता को पढ़ता है, गीता के वचनों को निभाता है, मेरी कई हुई बातों को सुनता है, ग्रहण करता है, उन पर चलता है, उस ज्ञान को अपने अंदर टिकाता है, तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ, वो कभी भटक नहीं सकता। मैं उसके सारे पापों को जला देता हूँ और अपने ज्ञान रूपी जो अग्नि है उसके अंदर जला देता हूँ। भगवान कितना कह रहे हैं, और कहते हैं वो तो उसी का होगा जो श्रद्धा रखेगा। शंकर भगवान ने भी रामायण में यही लिखा है, श्रद्धा विश्वास रूप लो, जो श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनेगा, हे पार्वती हे उमा, वो ही इसका फल पाएगा। तो श्रद्धा भगवान इसमें भी कहते हैं कि श्रद्धा के बिना तो कुछ नहीं होगा, श्रद्धा से ज्ञान उपजेगा, अगर श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं आएगा, अगर ज्ञान नहीं होगा तो शांति नहीं आएगी, है ना। तो शांति नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर तो कुछ भी नहीं है। मंत्र के बाद क्या बोलते हैं, ओम शांति शांति शांति, सबके बाद शांति। तो जब शांति तभी आएगी जब हम श्रद्धा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, मानेंगे, जानेंगे।
तो आगे, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावना अमृत नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि जिनकी संशय आ गया, गीता से अमृत कहाँ लेंगे, कहाँ से लेंगे? अगर ये तो गीता है, ये तो बड़े बड़े सिनार हमारे को कहाँ समझ आएगी? बस ये है कि चलो हम थोड़ा खोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, आगे उसका काम है कुछ दिमाग में डालना या ना डालना। अगर हम, ये तो गीता है, डॉक्टर की दवाई पे हम अगर संशय करें कि डॉक्टर ने दवाई दी है, पता नहीं ठीक होएगा कि नहीं होएगा, वो भी लगेगी नहीं, तो ये तो फिर ग्रंथ है, ये तो फिर गीता ज्ञान है, तो ये कहाँ से आएगा अगर संशय आ गया? तो भगवान कहते हैं संशय को निकालना, संशय रहित होकर पढ़ना, जिज्ञासु बनकर पढ़ना, अगर नहीं तो फिर जो थोड़ा बहुत है वो भी नीचे गिर जाता है। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में और ना परलोक में सुख है। संशय कहीं भी टिकने नहीं देता। संशय इतना बुरा है, अगर दो भाइयों में एक परिवार था, बहुत उनका मतलब आपस में इतना मिलाप था कि चर्चा थी कि बहुत मिलाप है। एक दिन बड़े भाई के बच्चे छोटे भाई के बच्चे खेल रहे थे। अब ये नहीं याद कि बड़ा आया कि छोटा आया, पहले वो कुछ चीज़ लेके आया हाथ में, बच्चों को बांटने लगा है। बड़ा भाई, हाँ छोटा बांट रहा है और बड़ा भाई देख रहा है, बैठा हुआ बांट रहा है। अब ऐसे चीज़ जिस हाथ में ज़्यादा है, अब वो बच्चा बड़े वाला का पहले आ गया है तो यही हाथ पहले उठेगा, छोटे अपने बच्चे के लिए बाद में उठेगा। अब इस हाथ में ज़्यादा थी, उसने सोचा मेरे बच्चे को कम मिलेगी, उसने घुमा फिरा के ना ऐसे बोलता लो जी, ऐसे कर दिया। अब बड़ा भाई देख रहा था, बड़े भाई ने कहा वो ये बीज गलत बोया जा रहा है, आज इतनी सी त्रुटि है, कल को ये बढ़ेगी, इसमें मेरापन आ गया, मेरा तेरा आ गया, आज ये आ गया, कल ये बहुत बड़ी संशय की दीवार खड़ी होगी। उस दीवार खड़ी होने से पहले, घर को टूटने से पहले, औरतों तक बात पहुंचे तेरे बच्चा मेरा बच्चा, ये करने के पहले दूसरी दीवार डाल दे ताकि वो संशय की दीवार लोगों को ना दिखे। तो संशय जो है ये छोटा सा जो है, एक लड़का था, उसका पिता बहुत गलत काम वैश्य में जाता था, तो साधु के पास, वो जब गुरु के पास जाता था तो उसने बोला कि अपने माता पिता को भी लेके आया कर। तो बोलता है, उसने बोला, रोने लग गया, बोलता गुरु जी मैं आता हूँ, मेरी माँ भेजती है, जा तो कथा कुथा सुन के आया कर, मेरी माँ बहुत परेशान है, मेरे पिताजी सारा धन लुटा रहे हैं, वैश्य के पास जाते हैं, आज मेरी माँ ने बोला है गुरु जी से बात कर, कुछ करें, हमारे घर का सुधार करें। गुरुजी ने बोला ठीक है, अभी तो नया नया शिष्य आ रहा है, अगर इसकी ना सुनूंगा तो इसके मन में आएगा, इसका मन और उठ जाएगा, ये आएगा नहीं, इसने शुरू तो किया आना सत्संग में, इसकी बात सुनूंगा। बोलते ठीक है, अपने घर में सत्संग कराना और अपने पिता को बोलना कि उस वैश्य को भी बुलाई घर में सत्संग में। बोलते ठीक है। अब वो बुलाया, बोलते उसको जहाँ पर सत्संग हो रहा होगा उसको दरवाजे के पास चेयर रख देना और वहाँ पर बैठेंगे। गुरुजी ने सत्संग सुनाया, जाने लगे, उसकी वैश्या के कान के पास ऐसे बस मुंह लगाकर चले गए। अब वो आदमी देख रहा था, जैसे वैश्या अपने घर में गई वो भी गया, तो वैश्या को बोलता कि गुरु ने तेरे कान में क्या कहा? तो बोलती कुछ नहीं। बोलते मैंने खुद देखा है। अब ये संशय देखो कहाँ तक जाता है, कहीं सुधार करता है, कहीं बिगाड़ करता है। अब उसने बोला कि ये उसको बोलता कि मैंने तेरे पीछे अपना पूरा घर लुटा दिया, सारा जेवर सोना सारा पैसा मैंने तेरे को खिला दिया है, घर से मैं बुरा बना हूँ और तू ही मेरे से द्वेष कर रही है। बता नहीं रही साधु ने क्या, वो कसमें खाए, उसने बहुत कुछ कहा, नहीं उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, मैं सच बोल रही हूँ। नहीं जी, उसको तो इतना हुआ, उसने उसको दुत्कारा, जा तेरे पीछे मैंने अपना घर खराब किया, घर लुटा दिया, मैं कंगाल हो गया, लड़ झगड़ के अपने घर आ गया। अब लड़के ने जाके गुरुजी को बताया, गुरुजी आज पिताजी घर आ गए नहीं। बोलते बस काम शुरू हो गया। सच्ची बात। मेरे को तेरे ऊपर तरस आया, तुम माँ बेटों के ऊपर, कि मेरा फर्ज है, मैं गुरु हूँ, मैं तुम्हारा घर सुधारूं। फिर 2-4 दिन बाद गया नहीं वो,
फिर आखिरकार पे गया, तब तक उस वैश्य को आया, ज्ञान सुना था उसने साधु से। उसने बोला क्या है जीवन, सारा जीवन मैंने ऐसे निकाल दिया, अब मैं भी थोड़ा अगला जो जीवन है उसको हरि चरणों में क्यों ना लगा लूं। सत्संग का प्रभाव उसको सुधार गया और उसने क्या किया, इधर से ये रूस गया, रूठ गया, गया नहीं। उसने भी क्या किया, पास ही गंगा थी, जय गई, गंगा के से गीली गीली रेत निकाली, उसकी चौकी बनाई, गंगा की तरफ मुंह किया, इस तरफ पीठ करके वो राम राम जो गुरु मंत्र पढ़ रहे थे उसमें से कुछ उसको तो याद था वो पढ़ने लगे। जैसे मान लो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे वो इतना लगी, क्योंकि कहते हैं ना जब दुखी मन होता है ना वो ज्यादा अंदर से पुकार निकलती है, आर्त भाव से निकलती है। इतना उसको लगाव हो गया, इतना लगाव हो गया। 2-4 दिन बाद उसको आया कि मैं देख के तो आऊं, देखा वो है ही नहीं, कुटिया में अपने घर में तो है ही नहीं। देखा इधर उधर, देखा वो तो गंगा के किनारे समाधि लगा के बैठी हुई है। और उसको बुलाया, उसने मारा जोर से धक्का, वो मुंह नहीं किया उधर, बस धक्का मारा भी मेरे को बुलाना है। अब आया घर में, फिर उसने गुरुजी को जाके बताया तो बोलते देख मैंने कुछ कहा नहीं था, लेकिन इनका इतना प्यार था, इतना सा संशय इनको दूर कर दिया और तेरे घर का सुधार हो गया, मेरा भी उद्धार हो गया कि मैंने अपने शिष्य का कुछ किया। तो ये संशय जो है, संशय का बीज छोटा सा बहुत बढ़ के पेड़ का काम करता है। ये हाथ जोड़ो कि किसी के घर में संशय का बीज ना बोए। गरीबी बहुत अच्छी है, गरीबी में मन पवित्र रहता है, प्यार बढ़ता है एक दूसरे से, लेकिन संशय ना आए किसी के घर में। तो ये भगवान शक ना है, संशय, शक, हाँ शक, शक, हाँ शक, शक। अब देखो 2 भाई हैं या 2 बहनें हैं, बहुत प्यार है। मैं जैसे मैं बोल लूँ माल्या तेरी बहन ना कल ऐसे बोल रही थी, माल्या को इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरी बहन ऐसे बोल ही नहीं सकती, है ना, विश्वास होना चाहिए, है ना। अगर ये माल्या मेरे से सुन के जाकर बोले दी तूने ऐसे बोला है, बंटी ऐसे बोल रहे थे, तो समझो संशय दिल में एक दरार सी शुरू होगी। इसलिए संशय जो है, ये भगवान कहते हैं अपने मन से संशय निकाल, ये सबसे बुरी चीज है संशय। अर्जुन को समझाते हैं तभी ज्ञान टिकेगा, जब तेरे मन में संशय नहीं रहेगा। और वो क्यों होते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, जो विश्वास रखते हैं। योगी भी जो हैं वो अपने इन सब कुछ को त्याग कर तभी भक्ति करते हैं, तभी वो सब कुछ पा सकते हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, कर्मों के फल त्याग भक्ति की थी मीरा ने, जिसको कुछ नहीं चाहिए था सिवाय गिरधर के। शुद्ध भक्ति की थी सुदामा ने, जिसको कुछ नहीं चाहिए था सिवाय श्री कृष्ण के नाम के। तो ऐसी भक्ति भगवान कहते हैं जो सब कर्मों के फलों को त्याग कर करता है और जो इस गीता ज्ञान को पढ़ता है। हे धनंजय, वही वास्तव में आत्म प्रायण होता है। वो अपनी आत्मा में रमने वाले परमात्मा को देख लेता है, अपने अंतर्मन में झुक जाता है, अपने अंदर ही परमात्मा के दर्शन कर लेता है। वो कभी भी अपने कर्म में नहीं बंधता और वचनों में नहीं बंधता, वो उससे मुक्त होता है। वो कर्म के बंधन में कभी आ ही नहीं सकता। अगर वो आता भी है, अगर मेरा शरणागत है, मेरा भक्त है, मेरा प्यारा है, मेरे को चाहने वाला है, तो मैं उसको पकड़ लेता हूँ, उसकी डोरी खींच लेता हूँ जल्दी। जैसे वो नहीं होते नचाने वाले, है ना, डोर पकड़ के नचाते रहते हैं, तो कहते हैं हम भी कठपुतलियां हैं, हमारी जीवन की डोर तो उसके हाथ में है ना। तो कहता फिर मैं खींच लेता हूँ, उसको रास्ते पे ले जाता हूँ। तो यही है गीता का ज्ञान, यही है गीता की महिमा। और ये भगवान अगर कृपा करें तो हमें भी इस गीता रस की एक बूंद पिलाएं, हम भी अर्जुन की तरह कुछ जाने। ज़्यादा तो हम कहाँ जान पाएंगे, अर्जुन तो एक बहुत ऊंची स्थिति थी, हम कहाँ जान पाएंगे। लेकिन फिर भी इस जीवन में मानव जीवन हमारा सफल हो, जो भगवान ने हमें दे के भेजा इतना कीमती। कहते एक एक जो बनाए हुए हैं उसने अंग, इसकी कीमत तब पड़ती है जब ना हो, है ना। अब हम कहते हैं ना घुटने दुख रहे हैं,
अब हम उसको शिकायत करते हैं। लेकिन इसी घुटनों से आज से 50 साल जो भाग दौड़ किया, काम किया, तब उसका कभी शुक्रिया नहीं किया था कि भगवान तुमने इतनी सुंदर हमारे को टांगे दी, हम भाग रहे हैं। है ना, सही बात है ना। और इतना कुछ उसका फायदा उठाकर हम अब उसको शिकवे देते हैं कि तूने क्या किया, हमारे को चला नहीं जा रहा, हमारा घुटने दर्द है, हमारे मोटे दर्द है, हमारा सिर दर्द है, उसी को शिकवे शिकायत करते हैं, जबकि उसका शुक्रिया करना चाहिए। हर हाल में खुश रहना कोई भगवान भक्तों से सीख ले, उसका होकर रहना अर्जुन से सीख ले, उसी के गुण गाना मीरा से सीख ले, उसी की भक्ति में दृढ़ रहना कोई ध्रुव से सीख ले, अटल विश्वास करना कोई प्रहलाद से सीख ले, है ना। तो भक्ति हमारे ऊपर भी प्रभु कृपा करेंगे। आखिर तो हम भी उसके अंशी हैं, उसी ने हमारे को भेजा है ना। वो है ना एक, भेजा है तुमने ही, हम अपनी कृपा से संसार में नहीं आए, तूने ही भेजा है, तूने ही हमारी तकदीर लिखी है, तूने ही हमारी मुट्ठी में वो पूरा बैग हमारे जो 70 साल 80 साल 50 साल 20 साल का सामान डाल के भेजा हुआ है। ये में हम अगर बच्चा 2 महीने के लिए कहीं जाता है, उसके बैग में उसी, पहले तो हम उस जगह को देखते हैं। स्थान का बहुत महत्व है। पहले हम ये देखें कि हम गीता पढ़ कहाँ रहे हैं, स्थान का कितना, हम गीता कहाँ पढ़ रहे हैं। शक्ति के बैठकर चरणों में, पवन पुत्र के बैठकर चरणों में, और गणपति जी के सामने जिन्होंने लिखी है उन्हीं को सुना रहे हैं, और जिनकी गीता है उन्हीं के सामने बैठकर गा रहे हैं। और कब गा रहे हैं, उसी की जन्म दिवस पर, है ना। तो कहते स्थान का बहुत महत्व है। पहले हमें स्थान क्या है, हमारा शरीर क्षेत्र वो आएगा बीच में। तो भगवान कहते हैं कि जब कोई ये सोच लेता है तो स्थान की महत्ता भी बहुत काम करती है। फिर उसके बाद गुरु की कृपा, प्रभु की कृपा, फिर ऐसे ऐसे भक्तों का संग, जब भक्तों की ऊर्जा निकलती है, सब ऊर्जा इकट्ठी होती है, एक पुंज बनता है। तो जब जब भक्त निकलेंगे वो पुंज बिखरेगा, और भी 10 कोई कीट कोई पतंग, कहते हैं ना कि जल छिड़को, जल छिड़को, क्यों छिड़को, कि कोई कीड़ा मकोड़ा किसी के ऊपर एक बूंद पड़ी, कहते हैं ना गीता पढ़ने वाले जल छिड़को, एक छिपकली का उद्धार हो गया। तो ऐसे कहते हैं किसी कीट का उद्धार हो जाए उस अमृत रस से, चरणामृत से, तो उसका भी बेड़ा पार हो गए। ये गीता एक ऐसा कुंड है ज्ञान का, अगर इसको पीते रहो और सदियों से चला आ रहा भगवान का शाश्वत, कभी मिटने ना वाला। हमने इसको बंद कर दिया, पढ़ा नहीं, लेकिन गीता तो खत्म नहीं होगी। गीता तो वही है, भगवान के मुख से निकला हुआ एक प्यारा सा गीत है। मैं तो कहती हूँ वो गोपियाँ जो मुरली सुनती थी वो तो हम नहीं बन सके, लेकिन अब गीता रूपी मुरली को तो सुन सकते हैं। ये भी तो भगवान के मुख से, वो होठों पे बजाई थी, ये होठों से गाई है। अगर कोई कहे कि हम उस टाइम नहीं थे, गोपियों में अगर हम भी होते, शायद होंगे कीड़े मकोड़े कहीं, तब जब हम अब नहीं कुछ सोच रहे तब भी कुछ नहीं सोचा होगा। तो अगर नहीं उस समय हम उस आनंद को लूट सके, इस आनंद को तो लूट सकते हैं ना। ये तो भगवान के वाणी निकली हुई है, मुख से निकली हुई है। गंगा में जाने जो चरणों से निकली है, उसके लिए तो पैसे भी चाहिए, समय भी चाहिए। और ये जो गीता गंगा है, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, जहाँ मर्जी बैठकर इसको पी लो, पढ़ लो, इसको मन में बसा लो, गीता अमृत से नहा लो, इसमें तो कोई मोल भी नहीं लगता। तो इसलिए गीता जो है ये ज्ञान की दाता है, और विज्ञान की। कई जो साइंस वाले हैं ना, वो भी इन श्लोकों में से विज्ञान प्राप्त करते हैं। ये तो पढ़ने, एक एक श्लोक को अगर आप 10-10 दिन भी पढ़ते रहो ना, 11वें दिन भी खोलोगे ना, है ये कल पढ़ा था, इसमें तो नहीं था, ये आज कहाँ से आ गया ये अक्षर, नया लगेगा। ये इतना रहस्य है इसमें, गूढ़ रहस्य। और कहते हैं ना, अर्जुन आगे कहेंगे, अर्जुन मैं तेरे को गूढ़ ज्ञान, परम गूढ़ ज्ञान बता रहा हूँ, कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी समझ में नहीं आता, वो ज्ञान तेरे को बता रहा हूँ। परम गूढ़ ज्ञान इसमें भरा हुआ है। अगर इसको कोई समझ उसी को आएगी जिस पर उस रसिया का हाथ होगा, उसकी कृपा होगी। अब हम कहें अब इसी जन्म में हमें कुछ मिले नहीं, इतने तो हम बड़भागी है नहीं, किसी जन्म में हमारा उद्धार हो, पता नहीं कितने जन्म लगेंगे।
लेकिन हम हर जन्म को सुधारते तो चले ना। हाँ, ये तो बड़ी कृपा होगी उनकी अगर हमारा इसी जन्म में उद्धार कर दें, हाँ, बहुत अच्छी कृपा होगी। लेकिन भीष्म पितामह को भी 7 जन्मों के बाद उद्धार हुआ था। जब उसने पढ़ा शेषशैया पे, भीष्म पितामह ने कहा केशव एक बात बता। पहले तो वो बोले कि मेरी 2 बेटियां हैं, वो उनको अपना ले मेरे मरने से पहले। तो भगवान बोले ये क्या, आप तो ब्रह्मचारी हो, बेटियां कौन सी, बोले बुद्धि और मति। बुद्धि और- इसी जन्म में आपको दे दूंगा, अगले जन्म में फिर मैं आपसे ले लूंगा, ये मेरी बेटियां अपने पास रखना। दूसरा कहते हे केशव मेरे को ये बताओ कि मैंने पूरा जन्म इतना फूक फूक कर कदम रख रख कर अपने दिन निकाले हैं, कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी ये तीरों की शैया क्यों मिली। तो भगवान ने कहा मैं नहीं तेरे को बताऊंगा, है ना, है ना। कहते मैं नहीं बताऊंगा, तू खुद देख, मैं बताऊंगा तेरे को विश्वास नहीं आएगा। देख मैं तेरे को दृष्टि देता हूँ। भीष्म पितामह ने 1 जन्म देखा, 2 जन्म देखे, 3 जन्म, 7वें जन्म में देखा कि बच्चे रूप में जा रहे थे, एक सांप था जा रहा, उसको टांगा और ऐसे फेंका, वो कीकर का हाँ टहनी पड़ी थी, उसके ऊपर कितने कांटे होते हैं, जैसे फेंका, हाँ, वो जितने कांटे उसके शरीर में लगे थे, तो कहते वो देख ले मैंने कुछ नहीं तेरे को किया, तू सोचे कि अर्जुन ने तीर, कहते वो गिल्ले कितने हैं, 52 थे, उतने ही तीर हैं। तो फिर ये धृतराष्ट्र ने बोला था कि पहले तो गंधारी ने श्राप दिया भगवान को कि कृष्ण जैसे मेरे पुत्र, मेरा कुल नष्ट हुआ तेरा भी कुल हो। भगवान ने सिर माथे पे लिया, बोलते ठीक है, मेरा कसूर भी कोई नहीं था, मैं तो समझाने गया था, मैं तो समझाता रहा हूँ, मैं तो दूत बनकर गया था, शांति दूत बनकर गया था, मैंने कितना समझाया है, लेकिन फिर भी हे माता तू दुखी है, मैं तेरा श्राप अपने सिर पर लेता हूँ। फिर बोले धृतराष्ट्र कि मेरे को केशव बता, मेरे को ये क्यों देखना पड़ा। बोलते तू भी सुन फिर अपना, बोलते तू भी देख, मैं तेरे को दृष्टि देता हूँ, तू भी अपने जन्म देखा। उसने भी जन्म देखता गया, देखता गया, एक जन्म में राजा था, तब भी आंखें थी, तब अपने मंत्री को बोलता शिकार करके ला, आज मेरा दिल कर रहा है कि बहुत नरम नरम स्वादिष्ट मांस बना के ला। अब मंत्री गया, वहां पर एक हंसनी ने 18 बच्चे दिए हुए थे। अब मंत्री ने सोचा दूर क्या जाना है, और वो जो हंसनी थी ये इसी राज्य की, इसी जो राजा था उसी राज्य के किसी के घर हंस जो था तीर्थ यात्रा करने गया था, हंसनी गर्भवती थी, अपनी स्त्री को वहां छोड़ गया था कि मैं तीर्थ करने जा रहा हूँ, इसको कहाँ लेके जाऊंगा। पीछे से हंस ने 18 बच्चे दिए, गिरवी थी ना, किसी की अमानत थी। इसने उसका एक बच्चा उठाया, मारा और बना कर ले गया। उसने नहीं पूछा, बस ये बोला कि बड़ा स्वाद है। 18 दिन उसको भी मौज होगी ना, दूर जाना पड़ा, शिकार खेलना पड़ा, मार एक जाए मार दे खिला दे। तो बोलते वो देख ये 18 दिन में तेरे बच्चे मरे हैं ना। दुर्योधन एक ही पैदा हुआ था, 100 नहीं पैदा हुए थे, एक ही था, पिंड था वो भी। तो वो फिर बोले इसको फेंक दो, फंकवा दिया था, ममता थी, फिर ले आए। बोलते नहीं कि ये जो कलंक है ये पूरा, इसको अगर जिया ना ये तो पूरा कलंकित करेगा, राज्य को कलंक लगाएगा, इसको फेंक दो। फेंकवा दिया था। फिर माँ बाप की ममता थी, फिर उठा के लाए, फिर व्यास जी आए, दादा परदादा जो थे उनके, फिर उन्होंने उसके टुकड़े करके 100 घड़ों में रखाया, उनको दबा दिया, पाठ पूजा करते रहे, फिर एकदम 100 पुत्र 1 पुत्री हुई थी। तो यहाँ तो ये कहते मैं किसी को, भगवान कहते हैं गीता में स्पष्ट आएगा कि मैं किसी को कुछ नहीं देता अर्जुन, ये पुण्य पाप लाभ शुभ सब तुम्हारे कर्मों के, मैं तो ऐसे खड़ा हूँ निर्लेप, जैसे कीचड़ में कमल है, कीचड़ नहीं लगता, ऐसे मैं निर्लेप खड़ा हूँ, इधर से लेता हूँ इधर से देता हूँ, तुम्हारे ही तुम्हारे। कहते ना मैं कर्म बंधन जो है यही तो जेल बनाई है, यहाँ की जेल से छूट जाएंगे किसी को रिश्वत देकर, अगर कोई गलत काम होता है तो, है ना। वो कहते ऊपर की जेल से कोई नहीं छूट सकता। तो वो कौन छुड़ाएगा, ये जग का पालक, जिसके चरणों में हम शरणागत होंगे, क्योंकि भगवान गीता में यही कहते हैं कि शरणागत हो जा, सब धर्मों को त्याग कर शरणागत हो जा, तो वही पाता है जो शरणागत होता है। अब जो कोई बच्चा माँ के चरणों में गिरेगा
तो माँ ये नहीं देखेगी उसके कपड़ों को मिट्टी लगी हुई है या कीचड़ लगा हुआ है, माँ फटाफट उठा लेगी, उठा के गोदी में लगा लेगी। ये नहीं बोलेगी मैंने 50,000 की साड़ी पहनी है ये मेरी खराब हो जाएगी, नहीं, ये नहीं सोचेगा। नहीं बोलेगी ना। तो ऐसे ही वो परम पिता परमात्मा बोलता है कि मेरी शरण में जो आ जाए, मैं नहीं ये देखता इसने कितने पाप किए हैं, कितने अत्याचार किए हैं, मैं उसको उठाता हूँ, उसको उस माँ की तरह अपनी गोद में ले लेता हूँ। तो इसलिए हमें गीता की शरण, भगवान की शरण, गुरु की शरण में जाना चाहिए। इस गीता में बड़ा ज्ञान है। इस कौन की गीता प्रभुपाद जी के द्वारा, इसमें बहुत तात्पर्य है। इसको मंगाओ, पढ़ो, आपको जो नहीं समझ आया वो आएगा, क्योंकि खाली श्लोक जो हैं इसमें उन्होंने कहीं कहीं से लेकर इतना सार भरा है, इतना सार भरा है कि ऐसे ऐसे श्लोक है जिनसे हम दिनचर्या शुरू करें तो हमारा दिन अच्छा निकलता है। इस गीता में बहुत उन्होंने पता नहीं कहाँ से, मैं तो कहती हूँ प्रभुपाद जी की खुद कृष्ण ने उनके पास बैठकर उनसे लिखवाते रहे, इतना वो पा चुके। उन्होंने गीता को समझा है और वो इतना समझा है कि हर एक की जुबान के ऊपर, हर एक के थैले में गीता मिलेगी। जो उनके टच गया, उनके संपर्क में गया है, चाहे देश में चाहे विदेश में, गीता उसके बैग में आएगी, गीता की उंगली उसके पन्नों पर फिरेगी। इतना ये गीता का प्रभाव है। गीता जिसके हाथ में आए वो भाग्यशाली है, जो खोले पड़े वो उससे भाग्यशाली है। जो गीता को नमस्कार करे प्रभु को, वो परम भाग्यशाली है। हे प्रभु हमें भी कुछ तो बनाना। अब मीरा को भी तो कितने जन्म लगे थे। मीरा, हम तो कह देते हैं ना मीरा गिरधर की गिरधर, है ना, कह तो देते हैं ना। मीरा ने सौखा नहीं पाया, मीरा को भी 3 जन्म लगे थे। पहले जन्म में मीरा जो थी एक मुसलमान के घर में थी, दूसरे जन्म में एक गोपी गोप के घर में थी। इसका विवाह हुआ वृंदावन में, गोकुल में। गोकुल में विवाह हुआ तो इसकी माँ ने बोला कि तू बेटी बाहर ना निकलियो, वहां पर एक लड़का है, वो जिसको देखता है ना उसको अपना बना लेता है। उसको फिर वो लड़कियां घर के काम भी नहीं करती, भागती हैं उसकी मुरली सुनने के लिए, और तू ना बाहर निकलियो। अगर वो आता भी, वो कहते छुप छुप के घर में आता है, अगर घर में आएगा भी ना तो घूंघट निकाल लियो, ना उसका मुख देखियो ना अपना मुख दिखाइयो। उसकी माँ ने इतनी उसको पढ़ा लिखा के भेजा। अब कान्हा को पता चला कि गोप जो है आज इसकी दुल्हन आनी है, मैं लेके आऊँ। तो कहते उसका मुख दिखा दे, रास्ते में बैठ गए, बोलते भाभी का मुख दिखा दे ना। अब उसकी माँ ने तो बोला था, वो तो बोले ग्वाला तो भी दिखा दे ये मेरा सखा है, तो उसकी माँ ने बोला हुआ था नहीं देखना, तो नहीं दिखाया। नहीं दिखाया उस समय से लेकर जब तक गिरिराज धरन की पूजा नहीं हुई, जब मूसलाधार वर्षा हुई, सब बेहाल हुए, सब इकट्ठे हुए उसके नीचे आने के लिए, तो तब वो भी आई, गोपी आई। तब दुख में तो कहाँ घूंघट, तो कहाँ उसको याद रहा। जैसे उसका मुख नंगा था, भगवान ने गिरिधर उठाया हुआ था, नाखून दिखा सिर्फ इतने रश में, कुछ नहीं दिखा, मुख नहीं दिखा, हाथ दिखा ऊपर, हाथ पूरा भी नहीं दिखा, ये नाखून दिखा जिसके ऊपर गिरधर था। उस नाखून को देखकर वो इतना बेहोश हो गई कि जिसका नाखून इतना सुंदर है उसकी सूरत कितनी सुंदर होगी। फिर किसी ने बताया ये वो ही है ग्वाला जो तेरे घर भी आता तो मुख नहीं दिखाती थी। फिर उसने अपनी माँ को कोसा कि मेरी माँ ने मेरे साथ क्या किया, इसको मिलने नहीं दिया। वो ही उसने गिरधर देखा तो गिरधर ही गाया, उसने और किसी रूप का गुणगान नहीं किया। लीलाएं तो बहुत की है ना भगवान ने। तो मीरा ने क्या गाया है, उसी गिरधर की दीवानी बनूंगी जिसका मैंने नख देखा है और नख के ऊपर गिरवर धारण किया हुआ है। तो मीरा ने क्या गाया, मैं गिरधर की गिरधर मेरे तो गिरधर है गोपाल, दूसरों न कोई, है ना। जाके मैं तो पति वरूंगी राना गिरधर गोपाल। तो उसके पति ने बहुत साथ दिया था। कहने उसके पति ने तंग नहीं किया, नहीं, देवर ने तंग किया था, देवर ने तंग किया। पति ने नहीं किया। महाराणा प्रताप था। पति ने तो कहा था ठीक है, अगर तू कृष्ण के साथ तूने फेरे लिए हैं कोई बात नहीं, मेरी माँ को भी पता ना चले, तू अपने इष्ट के साथ खुश रहो, मैं उल्टा जो तेरी कमी हो, जो तेरे को चाहिए पूजा के लिए, भोग के लिए, वो मैं ला के दूंगा। तो ये है, कई जन्म लगते हैं, हमें भी प्रभु कभी ना कभी तो चुनेंगे अपने भक्तों में।
भक्तों के दासों में, तो इसलिए बस इतनी कृपा करें कि हम सब में बिठा के रखें, प्यारे प्यारे भक्तों के साथ थोड़ा समय दें, एक दूसरे के दर्शन होते हैं। क्यों कि भगत जो इस चौखट के अंदर आता है वो ही आता है जिसको वो चुनता है ना। ये तो कहते हैं लाखों चलते हैं, पहुंचता वही है जिसको वो खींचता है ना। तो ऐसे ऐसे भक्तों के संग में बैठकर जब हरी चर्चा की जाती है। भक्त के पास गया, बोला मैं गरीब हूँ, मेरे को धन चाहिए, हाँ मेरे पास पैसे नहीं है। बोला ठीक है, जब मैं कहूँगा वो करेगा। हाँ बोला ठीक है। बोला एक टांग दे दे, तेरे हाँ। को 1 लाख रुपये मिलेगा। हाँ। ठीक, टांग दूंगा, मैं चलूँगा कैसे? 2 टांग दे दे, 5 लाख दे दे, आँख दे दे, हाँ। रोड़े दे रहा हूँ, हाँ। किडनी दे रहा हूँ, नहीं। हाँ। बोला बस। बोला इसकी जो वैल्यू जो भगवान ने बनाई है उसकी अमूल्य है। हाँ। हम लोग सोचते हैं पैसा चाहिए, पैसा से ज़्यादा आँख है, हाँ, हाथ है, हमारे पैर है। शरीर की अंग ये कीमती नहीं चल है। सकेंगे, आगे चल बस नहीं। ये दे चला दे। गिर गया, माता के चरणों में। बोला वाह माँ, मुझे इतना ज्ञान है, अगर- मैं पैसे की से पागल हूँ, पैसे हाँ, की से पागल हूँ। कुछ पैसा नहीं खरीदा जा खाना सकता। नहीं है। कुछ मुझे नहीं। तुरंत ऐसा जादू करके दिखाया, अरे मैं बताऊं, जो अंग नहीं होना अपन खाना नहीं खा सकते, कुछ नहीं खा सकते। नहीं चलते, चल नहीं सकते। आज मेरे को पाँव में इतनी तकलीफ, 5 साल से चल नहीं पाता। उसने सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता। एक चीज जो बनाई है ना, ऊपर वाले ने सोच समझ के बनाई है, बहुत सोच समझ के। कीमती बनाई है इसकी बहुत। कीमत जब भी नहीं होती तभी पता चलता है कि ये चीज़ क्या है। उसका तो हम शुक्र करें ना, हाँ। सिर्फ शुक्र करें। और उस दिन पाठ टीवी- पूजा तो अलग की बात है, उस दिन उसकी एक बनाई हुई टीवी मशीन में का। देखा है बेचारे का दोनों हाथ नहीं, पाँव से खाना खाता है, पाँव से कपड़े पहनता है। देखा है टीवी पे, बेचारे के दोनों हाथ नहीं, हाँ, फिर और उंगली से, एक उंगली, इस उंगली से वो कर रहा है।